Good morning, students. Welcome to Devashya International Public School online classes. In our last lecture, we completed our lesson number 7 of Gulliver's Travel, first two pages. Today, we are going to start rest of our lesson. Okay. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a logo towards the farmers. I walked slowly मतलब मैं slowly चला, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मतलब आगे पीछे ऐसे वो चलने लगा और उसने अपनी हैट जो पहनी थी वो निकाली और ऐसे ऐसे वो सबके सामने बो करना मतलब ऐसे झुकना, फार्मर्स थे सारे उसके सामने, वो ऐसे झुकने लगा. आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस. गुलिवर ने बहुत सारा लाउडली बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में उनके साथ बोलने की ट्राई किया. ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर वो पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इट वेन. आई डिड सो द फार्मर, उसने ऐसा किया. ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर वो पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर, हर बार वो ऐसा करता था जब कोई फार्मर उसको वैसे उठाता था तो वो उसके ईयर के पास जाता था और जोर से उसको बोलता था. बट वो सब कुछ वेन था क्योंकि उनकी वेन मतलब व्यर्थ था क्योंकि शायद उनको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी. द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल. तो फार्मर था वो उसको अपने घर ले गया, उसको मतलब गुलिवर को अपने घर ले गया और उसने थोड़े डिस्टेंस में उनका जो डाइनिंग टेबल था वहाँ पर उसको रख दिया. किसको रख दिया? गुलिवर को. विच वॉज 30 फीट हाई अराउंड द फ्लोर. और उनका डाइनिंग टेबल कितना हाई था? 30 फीट की हाइट थी जहाँ पर उसने गुलिवर को रखा था. ऑब्वियसली अगर होते हैं तो हमारा डाइनिंग टेबल ऑलमोस्ट हमारा हाफ जितनी हाइट का होता है. तो अब वो क्रीचर्स इतने बड़े थे तो उनका डाइनिंग टेबल था वो भी 30 फीट का था. Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. अब फार्मर के लिए डिनर आता है, पर डिनर किस में आता है? 10 फीट की जो डायमीटर वाली डिश थी उसके अंदर उसका डिनर आता है. ऑब्वियसली उनके हाइट बॉडी इतने बड़े थे तो उस हिसाब से उनका खाना भी होगा ना. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी. अब गुलिवर की हाइट तो 6 फीट के समथिंग होगी तो फार्मर्स की वाइफ ने क्या किया? ब्रेड को ऐसे क्रम्बल करना मतलब चूरा करना और फिर गुलिवर के सामने रख दिया ताकि गुलिवर कुछ खा सके. इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड ए नॉइज बिहाइंड मी. डिनर के मिडल में मतलब आधे डिनर में उसने कुछ सुना कि उसके पीछे से कुछ आवाज आ रही थी. इट वॉज द पूरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स. और वो कैट की आवाज़ थी, जो कैट आवाज़ करती है ना वो आवाज़ थी. और उसने जैसे देखा तो वो कैट कितनी बड़ी थी? 10 टाइम्स बिगर देन ऑक्स मतलब हमारा जो ऑक्स होता है उससे भी 10 गुना बड़ी. ऑब्वियसली ना वो जायंट लोग थे तो उनके एनिमल्स भी जायंट होंगे ना, तो वो था. द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम. फार्मर की वाइफ थी वो उसको ऐसे स्ट्रोक कर रही थी, घूर रही थी. देन एंटर द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी. और एक लेडी की हाथ आर्म में फार्मर का 1 साल का जो बेटा था वो लेकर वो आती है. ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ. जैसे ही उसने वो 1 साल की फार्मर के बेटे ने गुलिवर को देखा तो उसने उसको ऐसे करके ग्रैब कर कर फिर वो अपने मुंह में डालने ही जा रहा था. किसको? गुलिवर को. उसको ऐसा लगा कि कुछ खाने का है. गुलिवर तो इतना छोटा दिखता था तो, और उसने उसका माउथ अपने मुंह में जैसे डाला जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है. आई साउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप मी. लेकिन गुलिवर ने बहुत जोर से लाउड किया तो जो बेबी था उसने गुलिवर को छोड़ दिया. मतलब जैसे वो डर गया, 1 साल का बच्चा था वो डर गया तो उसने उसको छोड़ दिया. आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक if the mother had not held her apron under me.
और उसने छोड़ दिया तो गुलिवर का नेक ही टूट जाता अगर वो बेबी की मम्मा ने मतलब फार्मर की वाइफ ने उसने जो एप्रन पहना था, एप्रन मतलब हम खाना बनाने के लिए जो कवर करते हैं हमारे बॉडी को, वो ऐसे अगर उसने ऐसे नहीं किया होता तो वो नीचे गिरता तो उसकी नेक टूट जाती, पर वो उसके एप्रॉन के अंदर जा गिरा। लेटर सी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। बाद में उसने गुलिवर को उसके खुद के बेड के ऊपर लेटा दिया और एक बड़ा सा हैंडकरचीफ लेकर उसको उसके ऊपर रख दिया ताकि वो आराम से सो करे। ऑब्वियसली उनकी हाइट इतनी है तो उनका हैंडकरचीफ भी इतना बड़ा होगा जिससे गुलिवर पूरा कवर हो गया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों की, अपने वाइफ की और अपने घर की ड्रीम देखते देखते सो गया। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था गुलिवर ट्रैवल का, एडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रैवल। तो ये जोनाथन स्विफ्ट की जो बुक है गुलिवर ट्रैवल, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है। तो हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर लेसन नंबर 7 गुलिवर्स ट्रैवल। नाउ टेक्सचुअल एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 7 गुलिवर्स ट्रैवल्स। न्यू वर्ड्स discovered, discovered. Second one is captain, captain. Third one is dozen, dozen. Fourth one is vessels, vessels. Fifth one is inhabitants, inhabitants. Sixth one is barren, barren. Seventh one is rowing, rowing. Eighth one is monster, monster. Ninth one is hedge, head. 10th one is astonishment, astonishment. 11th is reaping, reaping. 12th is approached, approached. 13th screamed, scrammed. 14th crumbled, crumbled. Now word meanings. bellowing, blowing, very loud noise. inhabitants, inhabitants, occupants. barren, barren, land with no vegetation. astonishment, astonishment, greatly surprised. crumbled, crumbled, broken into pieces. grab, ग्रेब का यहाँ पर मतलब है पिक सडनली, मतलब फटाफट उठा लेना। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड? व्हाई डिड द कैप्टन, कैप्टन ने भेजा, क्यों? सेंड द मैन, कैप्टन ने क्यों मैन को भेजा टू द लैंड, लैंड के ऊपर कैप्टन ने मैन को क्यों भेजा था? द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू सी इफ एनी वाटर कुड बी फाउंड। द कैप्टन सेंड द मैन, कैप्टन ने मैन को भेजा, यहाँ प्लूरल फॉर्म है हाँ मैन का, टू द लैंड, लैंड के ऊपर इंसानों को भेजा, टू सी देखने के लिए, इफ एनी वाटर कुड बी फाउंड वहां पर कोई पानी उनको मिलता है। कैप्टन ने क्यों भेजा था? कि अगर उनको कहीं पानी मिल जाए तो। सेकंड,
Why did the man rush back to the ship? Why did the man rush? इंसान क्यों रश करना, बैक टू द शिप के पीछे क्यों जा रहे थे? द मैन रश बैक टू द शिप बिकॉज, इंसान थे वो शिप के पीछे जा रहे थे, बिकॉज दे डिडंट सी एनी रिवर, क्योंकि उन्होंने कोई रिवर नहीं देखी, स्प्रिंग कोई झरना नहीं देखा, एंड एनी इनहेबिटेंट्स ऑन द लैंड, क्योंकि वो पानी भरने गए थे ना, तो उन्होंने रिवर देखी, ना कोई झरना देखा, और ना ही कोई हैबिटेंट्स देखा, मतलब कोई वहां रहता हो ऐसा नहीं देखा ऑन द लैंड के ऊपर। बट सो अ जायंट, पर उन्होंने वहां क्या देखा था? जायंट देखा था। तो जायंट से बचने के लिए वो जा रहे थे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड गुलिवर ऑब्जर्व बिफोर रीचिंग द क्रू? व्हाट डिड गुलिवर ऑब्जर्व? गुलिवर ने क्या ऑब्जर्व किया? बिफोर रीचिंग द क्रू, वो क्रू के वहां पहुंचे उससे पहले। गुलिवर ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। गुलिवर ने ऑब्जर्व किया अ ह्यूज क्रीचर, एक बड़ा सा क्रीचर है, वॉकिंग आफ्टर देम, देम मतलब उनके पीछे, मतलब गुलिवर के अलावा जो सारे साथी बोट में थे ना, उनके पीछे, इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, जितना पॉसिबल था उतना फास्ट वो उनके पीछे जा रहा था। फोर्थ वन, वाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर गुलिवर टू क्लाइम द हिल? वाई वॉज इट इम्पॉसिबल, वो क्यों इम्पॉसिबल था फॉर गुलिवर के लिए टू क्लाइम द हिल, हिल को क्लाइम करना? आंसर, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर गुलिवर टू क्लाइम द हिल, वो गुलिवर के लिए इम्पॉसिबल था हिल को क्लाइम करना, बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, क्योंकि उनका जो हर स्टेप था वो 6 फीट हाई था। फिफ्थ वन, वाई डिड द जायंट कैरी अ रीपिंग हुक? जायंट ने रीपिंग हुक क्यों कैरी किया था? द जायंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज ही वॉज गोइंग टू रिप द कॉर्न, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू रिप द कॉर्न, रिप करना मतलब काटना, कॉर्न के खेत में थे ना, तो उसको कॉर्न काटने के लिए वो जा रहे थे। द हुक वॉज वेरी बिग इन साइज, और हुक था वो कैसा था? बहुत बड़ा था, इन साइज, उसकी साइज में बहुत ही बड़ा था। नाउ MCQ, द जायंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज, तो यहां पर 3 ऑप्शन है। ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जायंट्स, सेकंड है ही वॉज गोइंग टू रिप द कॉर्न, एंड थर्ड है ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलिवर। तो हमारे पास आंसर सेकंड है, इसलिए मैंने सेकंड के लिए नीचे अंडरलाइन किया है। द जायंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न। नाउ second one, they put Gulliver on the ground to look at him because they had never seen a human before. Second option है they thought he was a doll, and third one है they had never seen such a tiny man. तो हमारा सेकंड है they put Gulliver on the ground to look at him because, आंसर में थर्ड आएगा they had never seen such a tiny man, इसलिए मैंने वहां अंडरलाइन किया हुआ है। थर्ड वन है गुलिवर वॉज अ फार्मर, अ सेलर, अ ड्राफ्ट और अ जायंट। गुलिवर क्या था? तो गुलिवर वॉज अ सेलर, गुलिवर एक सेलर था। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। कैप्टन सेंट अ डजन मैन विथ ब्लैंक फॉर वाटर। तो कैप्टन सेंट अ डजन मैन विथ वेसल फॉर वाटर। Second, the country was blank and blank. The country was barren and rocky. Third one, dinner was brought in a dish which was blank in diameter. The dinner was brought in a dish which was 10 feet in diameter. Fourth one, monsters carried a blank which was very big. Monsters carried a reaping hook which was very big.
Fifth one, giant called in a voice much louder than a blank. Giant called in a voice much louder than a trumpet. तो यहाँ पर जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो आपकी ब्लैंक है. नाउ मेक सेंटेंसेस. फर्स्ट वन, astonishment. The garden's beauty filled me with astonishment. सेकंड वन है approached. Our boat approached the small island. And third one is crumbled. The empire crumbled away by degrees. So here we are going to complete our textual exercise of lesson number 7, Gulliver's Travel. You have to write down in your notebook with neat and clean handwriting from PDF. Stay home, stay safe and have a nice day.